के प्रोप्राइटर श्री नयन खांडोर जी से। नमस्कार। नमस्कार। फाइव ऑनलाइन कब स्टार्ट हुआ और उस वक्त वेब डिजाइनिंग इंडस्ट्री कैसी थी? फाइव ऑनलाइन आई स्टार्टेड इट इन 2005 एंड उस टाइम पे इट वाज लाइक इट वाज जस्ट पिकिंग अप। थोड़ा स्टार्ट हुआ था, लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन था नहीं, सो ओनली बिगर कंपनीज वर डूइंग वेबसाइट। खाली वो लोग ही बनाते थे, लोग सोचते थे कि ओनली बिगर कंपनीज कैन अफोर्ड इट। सो कंपटीशन तो इतना नहीं था बट डिमांड भी काफ़ी कम था। आपने शुरुआत में क्या प्रॉब्लम फेस की? एज आई सेड कि इतना तभी डिमांड था नहीं, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था उनको समझाना कि वेबसाइट का इम्पोर्टेंस कितना है उनके बिज़नेस के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, मैं उनको कॉल करके बताता था। आई यूज्ड टू पिक अप सम एडवर्टीजमेंट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, किस तरह से वेबसाइट आपको हेल्प कर सकता था। सो बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज अवेयरनेस नहीं था, इतना डिमांड नहीं था। इस व्यवसाय में शुरुआत में आपने क्या प्रॉब्लम फेस की? जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम पे डिमांड काफ़ी कम था, ओनली बिग कंपनीज वर हैविंग अ वेबसाइट। तो उस समय पे जो डेवलपर्स थे काफ़ी कम थे, जो थे वो फ्रीलांसर्स थे जिनको क्विक मनी बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था रादर देन गिविंग क्वालिटी सर्विस। सो उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि फाइव ऑनलाइन एक ऐसा कंपनी होगा जो क्वालिटी सर्विस देगा एट रीजनेबल प्राइस विच इवन स्मॉल बिजनेसेस कैन अफोर्ड। तो जो अब तक स्मॉल बिजनेसेस वेबसाइट नहीं बनवा रहे थे, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग अ वेबसाइट। भविष्य में आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं? अभी तो हमारा कंपनी ऑलरेडी मुंबई में नंबर 1 है। सो अभी हमारा एक्सपांशन प्लान है कि हम लोग उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाए। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं लंदन में और अदर कंट्रीज़ में ऑफिसेज ओपन करने का, और फ्रेंचाइजीज़ का भी हम लोग प्लान्स लेके आ रहे हैं। एंड फ्यूचर प्लान है कि हम लोग वर्ल्ड का बेस्ट वेब डिज़ाइन कंपनी बन जाए। आप आने वाले समय में वेब डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री को कहाँ खड़ा देखना चाहेंगे? हमारा जो इंडस्ट्री है वेब डिज़ाइनिंग, इट्स काफ़ी डायनामिक इंडस्ट्री है, काफ़ी चेंजिंग इंडस्ट्री है। हर वक्त कुछ ना कुछ नया आते रहता है। तो लॉन्ग टर्म का तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ शॉर्ट टर्म में आई थिंक मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल बेस्ड वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा चलेंगे। बिकॉज अभी जो 3G सर्विसेज आ रहा है, ऑलरेडी लोगों ने मोबाइल से इंटरनेट सर्व करना स्टार्ट कर दिया है। सो दे हैव स्टार्टेड बुकिंग टिकट्स एंड ऑल। तो फ्यूचर में आई थिंक मोबाइल वेबसाइट डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा चलेगा। फाइव ऑनलाइन CSR एक्टिविटीज़ क्या क्या करता है? हम लोग ने भी कुछ प्लान्स किए हुए हैं, जैसे कि हम लोग चैरिटीज़ ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उनको अगर वेबसाइट बनवाना है तो हम लोग उन्हें 50% डिस्काउंट देते हैं। हम लोग उनको मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। ऑल्सो जो NGOs होते हैं उनको भी हम लोग डिस्काउंट प्राइस में वेबसाइट देते हैं। तो ऐसा हमारा जो कंपनी है, इट इज़ द ओनली कंपनी इन इंडिया जो ऐसा कर रहा है। एंड ऑल्सो हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं जो कैंसर पीड़ित लोगों के लिए है, जो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन देगा कैंसर पीड़ित लोगों के लिए और हाउ टू फाइट द कैंसर एंड ऑल। अगर कोई नया व्यवसायिक वेबसाइट अपने व्यापार के लिए बनाने की इच्छा रखता हो, आपका उसके लिए सुझाव क्या है? इट डिपेंड्स, क्योंकि आपका अभी ऑलरेडी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आपका बजट काफ़ी नहीं होता है, तो आपको काफ़ी सारा प्लान एंड रिसर्च करना पड़ता है। सो इट हैज़ टू बी वेरी वेल प्लान वेबसाइट। जितने कम से कम बजट में, लाइक से यू कैन स्टार्ट विथ 10 पेजेस वेबसाइट जिसमें आप सारा अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सो यू कैन स्टार्ट स्लोली एंड जैसे जैसे आपको वेबसाइट से रिजल्ट मिलते हैं देन यू कैन ग्रो विथ इट एंड यू कैन प्लान फॉर मार्केटिंग एज वेल। वेबसाइट कितने प्रकार की होती है? बेसिकली 3 टाइप के वेबसाइट्स होते हैं। एक जो होता है स्टैटिक वेबसाइट बोला जाता है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो अगर इसमें कुछ चेंजेस कराना है तो आपको वेब डिज़ाइन एजेंसी का कांटेक्ट करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट के बाद उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, जिसे स्टैटिक वेबसाइट बोला जाता है। सेकेंड होता है डायनामिक, जिसमें आपको खुद को पूरा कंट्रोल दिया जाता है। आप पूरे वेबसाइट का कोई भी पार्ट आप चेंज कर सकते हो, आपको कुछ भी एडिट करना है, डिलीट करना है, आप खुद कर सकते हो। और जो तीसरा होता है दैट इज़ ई-कॉमर्स। अगर आपको कोई प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना है ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना पड़ता है। इस टेक्निकल युग में समय का अभाव है, रोज़ आपके पास कई तरह के वेबसाइट डिज़ाइन करने होते हैं। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको कितना समय लगता है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि
3 टाइप्स के वेबसाइट है, तो वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का वेबसाइट बना रहे हो उसके ऊपर। अगर समझो आप 10 पेज का स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो तो इट शुड नॉट टेक मोर देन 20 डेज। अगर आपका कंटेंट ज़्यादा है या आप डायनामिक या ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो इट कैन टेक अप टू 2 मंथ्स। आप वेबसाइट बनाने के व्यवसाय में हैं। एक सक्सेसफुल वेबसाइट का डेफिनेशन आप किस प्रकार करेंगे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, बिकॉज काफ़ी लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है जिससे आप उसका सक्सेस डिफाइन कर सको। सो जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करो कि हमें इतना सेल करना है या हमें इतना लीड करना है, लीड जनरेट करना है। बिकॉज सिर्फ काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है आपने लेकिन आपको कोई बिज़नेस नहीं मिल रहा है तो मैं उसे सक्सेसफुल कंसिडर नहीं करूँगा। सो जितना हो सके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए, कॉल टू एक्शंस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके दीजिए, फॉर्म्स दीजिए, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल वेबसाइट, यू नो। क्या फाइव ऑनलाइन लोकल मार्केट ही करता है या इंटरनेशनल बिजनेस की भी सोच रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इंटरनेशनल ब्रांचेस ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। वी ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्कसिंग थिंग्स अबाउट लंदन ऑफिस, और अभी भी फ़िलहाल भी हम लोग के पास काफ़ी सारे फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, यूके के क्लाइंट्स हैं। बहुत सारे वेब डिज़ाइन कंपनीज वहाँ के जो है दे आर आउटसोर्सिंग देयर वर्क टू अस। सो अभी हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट एक बार अगर हमारा इंटरनेशनल ऑफिस ओपन हो जाता है तो आई थिंक वी वुड बी मेजर प्लेयर इन इंटरनेशनल मार्केट। बिजनेस कोई भी हो, कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, वेबसाइट बिजनेस के लिए क्या महत्व रखता है? काफ़ी महत्व रखता है। मैं तो इनफैक्ट इतने तक कहूँगा कि फ्यूचर में आगे चल के देयर विल बी जस्ट 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस विथ वेबसाइट और नो बिजनेस। यू जस्ट कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट अ वेबसाइट। इसका इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट विजिटिंग कार्ड के जितना हो गया है। आपको कहीं भी जाना है, आपका इट्स लाइक योर ऑनलाइन स्टोर, आपका पूरा वर्चुअल ऑफिस हो गया है। 24 आवर्स 7 डेज आपका ऑफिस चालू रहेगा। वर्ल्ड वाइड वेब है, आप कहीं से भी कोई भी उसे देख सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए वेबसाइट। हमारा भारत देश युवाओं का देश कहलाता है। बहुत सारे युवा सुशिक्षित, अशिक्षित, बेकार हैं, और उनमें से कई लोग सुशिक्षित होने के नाते इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं। तो आपका उनके लिए क्या परामर्श होगा? विद वेब डिज़ाइनिंग एक आर्ट है, कला है, तो मैं उनको पहला मैसेज देना चाहूँगा जैसे कि आज का यूथ पैसे के पीछे पागल हुआ है। सो आई वुड लाइक टू टेल देम कि डोंट गो फॉर मनी। पैसा अपने आप आएगा, आप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करो, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन पे काफ़ी ध्यान दो, पैसा अपने आप आएगा। इट शुड बी योर पैशन, आप एंजॉय करो अपना वर्क, देन यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। वेबसाइट बिजनेस में आने का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा ऑनरेबल सर बिल गेट्स को। जब मैं कॉलेज में था तभी उनका बुक पढ़ा था मैंने, द रोड अहेड। वो काफ़ी इंस्पिरेशनल था। उन्होंने जिस तरह से व्यावसायिक कौशल्य से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं भी उनके कदमों पे चल के ऐसा कुछ करूँ। सो युवा पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी, वो उससे कुछ इंस्पायर होके करे। सो आई एम रियली थैंकफुल टू सर बिल गेट्स फॉर दिस इंस्पिरेशन। आज हमने नयन खंडोर से बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। आने वाले एपिसोड में हम उनके एक और दूसरे भाई से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। देखा आपने, ये थे मिस्टर नयन खांडोर, 5 ऑनलाइन के मालिक। कल इसी सेगमेंट में हम मिलेंगे उनके दूसरे भाई से और जानेंगे उनके बिजनेस के बारे में। अभी आपके लिए जानना बहुत कुछ बाकी है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। इनोविजन मीडिया को जरूरत है कॉन्सेप्ट सेलिंग के लिए मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की, और क्रिएटिव टीम में जरूरत है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और एडिटर्स की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 022-2871-0321 या 022-2871-3228 पर, या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट पर www.innovisionmedia.in। अब एक खास खुशखबर हमारे उन अचीवर्स के लिए। आप किसी भी बिजनेस या कारोबार को चला रहे हो जिसे आपने अपनी मेहनत और लगन से बढ़ाया हो, कंपनी हो या इंडस्ट्री, इनोविजन मीडिया आपको इस शो के द्वारा सम्मानित करने जा रहा है। यह पुरस्कार न सिर्फ आपके हिम्मत को बढ़ावा देगा, बल्कि आपके समाज में, आपके कारोबारी दुनिया में आपके नाम को रोशन करने का जरिया भी बनेगा।
आप अपने नॉमिनेशन के लिए संपर्क करें। तो दोस्तों, ये मौका अपने हाथ से जाने न दें। कृषि भंडारण रसीद अब करेगी हुंडी का काम। पंजीकृत भंडार गृहों, वेयर हाउसों में रखी गई कृषि उपज की रसीद अब हुंडी का काम करेगी। इसके एवज में किसान बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। इतना ही नहीं, वे अनाज, दाल, तिलहन या किसी अन्य कृषि उपज को गोदाम से उठाए बिना रसीद को ही बेचकर नकदी हासिल कर सकेंगे। सरकार ने इस भंडारण रसीद को अब खरीद फरोख्त योग्य बना दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री के.वी. थॉमस ने इस तरह की रसीद को औपचारिक तौर पर लॉन्च करते हुए ये जानकारी दी। ये रसीदें अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर होंगी। इन्हें न सिर्फ जमानत के तौर पर बैंकों में रखा जा सकेगा, बल्कि खरीदा व बेचा भी जा सकेगा। इन रसीदों के जारी होने से ग्रामीण क्षेत्र में नकदी की मात्रा बढ़ेगी। इसके साथ ही वैज्ञानिक ढंग से तैयार होने वाले भंडार गृहों का चलन भी बढ़ेगा। हाय फ्रेंड्स, ये तो आप सब जानते ही हैं कि भारत की ज्यादातर आबादी गांव में बसती है। रोजी रोटी के लिए लोग शहर की ओर निकले और वहीं जाकर बस गए। शहर की भाग दौड़ में ऐसे लगे कि पलटकर वापस ही नहीं आए। और आज की जनरेशन के लिए गांव होता क्या है, ये तो कभी कभार फिल्मों में ही देखने को मिलता है। आज हम एक ऐसे गांव के सपने को शहर में साकार करने का जिक्र करेंगे। ये कोशिश की है ड्रीम फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसके अंदर आता है मढ़ैया द कॉटेज। मिस्टर प्रभाल चौधरी, ड्रीम फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी, जिन्होंने न केवल शहर में ही गांव की छवि दिखाने की कोशिश की, बल्कि गांव के रहन सहन और खान पान को दिखाने में भी वो कामयाब रहे हैं। तो आए, देखें और सुनें।